फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड सरल। जैसा कि आपको पता है कि गुड्स की मूवमेंट, जो भी गुड्स जिसकी वैल्यू 50,000 से अबव है, उसकी इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट के लिए हमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी टैक्स पेयर विदाउट ई वे बिल गुड्स की मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन इशू किया था। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है अपनी GSTR 3 भी रेगुलरली फाइल नहीं कर रहा है और उसकी GSTR 3 भी 2 मंथ्स के लिए पेंडिंग है, तो उसकी ई वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो पहले ये सिर्फ टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव था उसके लिए एप्लीकेबल थी, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16 नवंबर को GST की साइट पे अपडेट शेयर किया ई वे बिल के रिगार्डिंग। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई टैक्स पेयर, चाहे उसका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है या कम है, अगर अपनी GSTR 3 भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से और उसकी GSTR 3 भी 2 और मोर पेंडिंग है, यानी कि अगर आपकी सितंबर या अक्टूबर की रिटर्न पेंडिंग है, तो 1 दिसंबर से आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि चाहे वो छोटा टैक्स पेयर हो, चाहे बड़ा टैक्स पेयर हो, इवन कंपोजिशन डीलर भी, अगर उसने भी अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं की है पिछली 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए, तो उसकी ई वे बिल की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके लिए GSTN ने अपना एक यूज़र गाइड भी शेयर किया। उसमें उन्होंने बताया है कि आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी क्यों ब्लॉक कर दी जाएगी। वही अगर आप 2 महीने की आपने रिटर्न नहीं फाइल की है तो इसलिए आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। और आप इसके लिए कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने जुडिक्शन ऑफिसर के पास सिर्फ मैनुअल ऑफलाइन मोड पे ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी को अनब्लॉक कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो आप उसके नोटिस या ऑर्डर कहाँ चेक कर सकते हैं, वो आप अपनी GST की साइट पे जाएंगे, अपने लॉगिन करेंगे, उसमें डैशबोर्ड में आपको सर्विसेज नज़र आ रहा है, उसमें आप यूज़र सर्विसेज में जाकर अपने व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स पे देख सकते हैं कि उसने इस पर क्या एक्शन लिया है, वेदर उसने रिजेक्ट कर दिया है या एक्सेप्ट कर लिया है, और प्लस उसमें उसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है। अगर वो उसने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो उसमें वैलिडिटी पीरियड भी होगा, यानी कि अगर इतने टाइम तक आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो वो उसको दोबारा से ब्लॉक कर सकता है। तो यानी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी GSTR को फाइल करते रहेंगे तो वो उसे ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उस वैलिडिटी पीरियड से के बीच में अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो दोबारा से उसे ब्लॉक कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो आपकी ईमेल पर आएंगे, SMS पर आएंगे कि भाई आपका जो भी ई वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी गई है या अनब्लॉक कर दिया है, वो सारे आपको मेल पर भी आएंगे और SMS भी आएगा। और अगर आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी गई है तो आपको अनब्लॉक करने के लिए सेम वही है कि आपको या तो आपकी प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिससे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या फिर आपको जुडिक्शन ऑफिसर के पास क्या करनी पड़ेगी, मैनुअल या ऑफलाइन एप्लीकेशन फाइल करने की। इसका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, सेम वही आपने डैशबोर्ड माई सर्विसेज में जाकर अपने व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर में देख सकते हैं। उससे पता चल जाएगा उसने एक्सेप्टेंस का ऑर्डर पास किया है या रिजेक्शन का ऑर्डर पास किया है, तो यानी कि आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कर दिया है। तो ये सारे आप उसी में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अब टैक्स पेयर अपना रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल कर रहे हैं तो उनको तो इनसे चीज़ों से, इस अपडेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अपनी रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं कर रहे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रिटर्न जो भी उनकी रिटर्न है वो फाइल करें, नहीं तो क्योंकि 1 दिसंबर से उनके ई वे बिल की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको वही सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इन बिटवीन अगर आपको गुड्स की मूवमेंट है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।